गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज दिनांक 31/12/2023। आज का क्लास वर्ण और वर्णमाला। आज के क्लास में हम लोग को समझना कि वर्ण क्या है और वर्णमाला क्या है। तो सबसे पहले आपको वर्ण समझाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। सीधी भाषा में समझ लीजिए कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई, तो अब उसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। और वर्णमाला किसी भाषा में प्रयुक्त वर्णों को व्यवस्थित समूह भाषा की वर्णमाला कहलाता है। जैसे में वर्णमाला अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ क ख ग घ च छ ज झ, ये सब वर्णमाला में आ गए। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 48 है। फिर से समझिएगा कि वर्णमाला किसी भाषा में प्रयुक्त वर्णों को व्यवस्थित, यहाँ पे व्यवस्थित पे ध्यान दीजिएगा कि व्यवस्थित समूह भाषा की वर्णमाला कहलाती है। तो व्यवस्थित ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ एक व्यवस्थित रूप से दिया गया है। क ख ग घ अर च छ ज झ इ ट ठ ड ढ न, तो व्यवस्थित करके दिया गया है। वही कह रहा है कि किसी भाषा में प्रयुक्त वर्णों को व्यवस्थित रूप, व्यवस्थित समूह भाषा की वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 48 है। अब आ जाइए वर्ण के प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और आयोगवा। कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और आयोगवा। तो सबसे पहले अब हम लोग समझेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में समझेंगे, व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। उसके सबसे लास्ट में आयोगवा, और आयोगवा के कितने प्रकार होते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में समझेंगे? स्वर वर्ण के बारे में। तो स्वर वर्ण के बारे में समझेंगे। स्वर वर्ण कहते किसे हैं? सबसे पहले यही क्वेश्चन हम लोग के बीच आएगा कि स्वर वर्ण कहते किसे हैं। तो स्वर वर्ण वैसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, जिसे बोलने में किसी की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जाएगा, इसमें बोलने किसी की सहायता नहीं ली जाएगी, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। आ जाइए जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ इत्यादि। अब अ बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं, तो इसमें कोई वर्ण की हम सहायता नहीं ले रहे हैं। इसमें हम किसी वर्ण की सहायता नहीं ले रहे हैं। तो स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जाएगा, इसमें बोलने में किसी की सहायता नहीं ली जाएगी। समझ गए? यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं। जैसे में स्वर वर्ण, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लतु स्वर। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, हर्ष, दीर्घ, स्वर, प्लतु। समझ रहे होंगे आप लोग। अब हर्ष स्वर किसे कहते हैं? पहले नंबर तो हम लोग ये समझ गए कि स्वर को बोलने में किसी की सहायता नहीं ली जाती है, ये स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं। तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लतु स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर वैसे स्वर जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो, ना मात्र के बराबर समय लगता हो। हर्ष स्वर उसे कहते हैं जिसको बोलने में बहुत कम समय लगता हो, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री इत्यादि। मतलब जो मुंह से एक झटके में निकल जाता हो, जो वर्ण एक झटके में निकल जाता हो, उसे ही हर्ष स्वर कहते हैं। इस दूसरा हो गया आप लोग को दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता हो। अभी समझाएं कि हर्ष स्वर को बोलने में बहुत कम समय लगता हो, उसी प्रकार दीर्घ स्वर जो है हर्ष स्वर से दुगना समय लेता है। दीर्घ स्वर जो है वो हर्ष स्वर से दुगना समय लेता है और उसे बोलने में
हर्ष समय से दुगना समय लेता है। जैसे आ, दीर्घई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें आप समझ रहे होंगे कि जैसे हर्ष स्वर में हम लोग ओ, आ, हर्षई, री बहुत कम समय लिया, इसमें बोलने में थोड़ा सा उसे दुगना समय लग रहा है। जैसे आ, दीर्घई, उ, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि। अब तीसरा आ जाइए प्लतु स्वर। प्लतु स्वर लास्ट में हम लोग का है। तो प्लतु स्वर्ग वैसे स्वर जो हर्ष और दीर्घ, जो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक समय ले। सबसे कम समय हम किस में लिया गया? हर्ष स्वर में। देख समझ पा रहे होंगे कि बोलने में सबसे कम समय लिया गया हर्ष स्वर में, उसके बाद उससे ज्यादा समय लिया गया दीर्घ स्वर में, और तीसरा जो आपका प्लतु स्वर है उसमें हर्ष और दीर्घ से भी अधिक समय लेता है। वैसे स्वर जिस स्वर में हर्ष और दीर्घ से अधिक समय लगे उसे प्लतु स्वर कहते हैं। जैसे ओम, हे राम। तो देखिएगा कि हर्ष और दीर्घ से ये दुगना समय ले रहा हो, अधिक समय ले रहा हो। जैसे ओम, उसमें हर्ष स्वर में अ बोल दिए, दीर्घ स्वर में दीर्घई बोले तो हर्ष स्वर से अधिक समय लगा। अब प्लतु स्वर जो कि हर्ष और दीर्घ से भी अधिक समय ले रहा है, जिसे बोलेंगे ओम, हे राम, तो इसमें और अधिक समय ले रहा होगा। आप लोग वर्ण और वर्णमाला के बारे में हम चर्चा किए और अभी तक जो हम समझाएं स्वर क्या होता है वो समझा दिए, स्वर के कितने भेद होते हैं वो समझा दिए। अगले वीडियो हम लोग जो आएंगे लेकर उसमें हम लोग व्यंजन की चर्चा करेंगे। व्यंजन और आयोगवाह, व्यंजन किसे कहते हैं और आयोगवाह किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, आयोगवाह के कितने प्रकार होते हैं, ये मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा। धन्यवाद।